का तीसरा नियम a टू द पावर x होल टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू y। ये घातांक का तीसरा नियम कहलाता है। तो देखो मैंने a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, आधार समान है और संख्याएं गुणा में है तो घातांक जुड़ जाती है। आधार समान है, संख्याएं भाग में है, भाग में हो तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात कट जाती है। और पावर टू पावर हो, आधार एक ही हो, आधार एक ही और घात पे घात हो तो घातांकों का गुणा हो जाता है। ठीक है, जोड़ घटाव गुणा। ठीक है, अब यदि a टू द पावर x है और हमें घातांक ऋणात्मक चाहिए, हमें घातांक कैसा चाहिए, ऋणात्मक चाहिए, तो ये हो जाएगा a टू द पावर, कहाँ तक, यहाँ तक दिख रहा हो, कहाँ तक, यहाँ तक, a टू द पावर x। अगर ये घात यहाँ पे धन की है, जब हम इसको ऋण की लिखेंगे तो एक के बटे में करके लिखेंगे a टू द पावर माइनस एक्स। अब यहाँ घातांक कैसी हो गई, घातांक ऋणात्मक हो गई, घातांक कैसी हो गई, ऋणात्मक हो गई, ऋण की हो गई। ठीक है ना, घातांक ऋणात्मक हो गई है। ठीक, दिखाई दे रहा है सब आपको, स्पष्ट नजर आ रहा है, आवाज आ रही है। चलिए फिर नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल, यदि a टू द पावर ऋण का है, अगर घातांक ऋणात्मक है, यहाँ घातांक धनात्मक थी तो एक के बटे में लिखने पर ऋणात्मक हो गई, यहाँ घातांक ऋणात्मक है, एक के बटे में लिखने पर धनात्मक हो जाएगी, एक के बटे में लिखने पर धनात्मक हो गई। समझ गए? तो ये घातांक का छठा नियम और एक और है, छठा नियम में लिख देता हूं मैं। छठा नियम है a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये 6 नियम मैंने आपको बता दिए। a टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। चलिए, अब हमें दिया गया है कि 216 की घात 1/3 का मान ज्ञात करो। 216 की घात 1/3 का हमें मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, 6 गुणित 6 गुणित 6, इसकी घात 1/3 बराबर 6 की घात 3, पूरे की घात हो जाएगी 1/3। फिर 6 की घात 3 का गुणा करेंगे 1/3 में, 3 से 3 कट जाएगा और इस तरीके से उत्तर 6 आएगा। अब अगला प्रश्न है 512 की घात 1/3, 512 की घात 1/3, 512 की घात 1/3 का मान ज्ञात करो। नो प्रॉब्लम, 8 गुणित 8 गुणित 8 की घात 1/3, मतलब 8 की घात 3, पूरे की घात 1/3, यानी कि घात पे घात का गुणा हो जाएगा और इस तरीके से उत्तर 8 आएगा, उत्तर 8 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि 2 की घात 2 गुणित
2 की घात 3 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है। 2 की घात 3, 2 की घात 2 गुणित 2 की घात 3, 2 की घात 2 गुणित 2 की घात 3 का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? बराबर में 2 की घात 2 और 3 जुड़ जाएगा। आधार समान है तो आधार समान होते हैं तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है। 2 में 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 और 3 5 हो जाएगा। और 2 और 3 कितना? 5। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। उत्तर आ जाएगा 32। ठीक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न हम लिखेंगे। तीन की घात 2 गुणित 3 की घात 3 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। आवाज आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? आ रही हो तो बोल देना कि आ रही है। चलो ठीक है। a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस y। देयरफॉर 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3 दिस इज इक्वल 3 टू द पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5 implies that 3 into 3 into 3 into 3 into 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। चलो अगला सवाल आपका है कि 64 की घात 1/6 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। 64 का मतलब हम 64 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 64 के गुणनखंड क्या होंगे? 64 के गुणनखंड होंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और इस पूरे की घात हो जाएगी 1/6। 1 2 3 4 5 6। 2 की घात कितनी? 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2 की घात 6 और इस पूरे की घात 1/6। 2 की घात 6 और पूरे की घात 1/6 तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 6 का गुणा करेंगे 1/6 में। 6 से 6 कटेगा, उत्तर 2 आएगा। 6 से 6 कटेगा तो उत्तर 2 आएगा। 6 से 6 कट गया, उत्तर 2 आ गया। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 1331 की घात 1/3 का मान ज्ञात करो। देखो बेटा 1331 मतलब 11 का घन 11 गुणित 11 गुणित 11 की घात 1/3 बराबर 11 की घात 11 की घात
3 और इस पूरे की घात 1/3, तो ये हो गया 11 की घात 3 गुणित 1/3, 3 से 3 गया तो उत्तर कितना आएगा 11। ठीक है। इसी प्रकार से अगला सवाल है 1728 की घात 1/3 का मान ज्ञात करो। ठीक है। तो 1728 यानी 12 गुणित 12 की घात 1/3 यानी 12 की घात 3 12 की घात 3 की घात 1/3, तो 12 की घात 3 गुणित 1/3, 3 से 3 कट गया, उत्तर 12 आ गया। ठीक है। चलो अगला सवाल। तो ये घातांक के नियम से रिलेटेड मैंने कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपको कराए। ठीक है ना। घातांक के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल मैंने कुछ कराए आपको। अब यदि हमें एक त्रिभुज दिया गया है, ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है। ये हमारा x डिग्री है और ये हमारा 2x डिग्री है और ये भी हमारा x डिग्री है। ये एक हमारा त्रिभुज है ABC। अब इस त्रिभुज ABC के प्रत्येक कोण का मान हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC के प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करो। प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करो, ये प्रश्न है हमारा। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। पहला कोण 2x, फिर x, फिर x, 2 और 1 3 और 1 4। इधर आवाज आ रही है बेटा? x बराबर 180/4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, x बराबर 45। अब कोण A कितने का, कोण A कितने डिग्री का होगा बता देते हैं हम आपको। कोण A बराबर हमारा होगा 2x 2 गुणित 45 बराबर 90 डिग्री का होगा। कोण B हमारा x डिग्री है, ये 45 डिग्री का होगा। कोण C भी हमारा 45 क्योंकि x है, तो ये भी 45 डिग्री का होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने दिए गए त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात किए कि कोण कितने डिग्री का होगा। चलिए अब हमें सर्वसमीका का उपयोग करके प्रसार ज्ञात करना है। देखिएगा जो सवाल मैं करा रहा हूं, सर्वसमीका का उपयोग करना है। सर्वसमीका से प्रसार ज्ञात करो, प्रसार ज्ञात करो। तो पहला ही सवाल है आपका x प्लस 2y प्लस 4z की घात 2, ये सवाल है आपका। ठीक है। x को हम क्या मानेंगे, x को हम a मानेंगे, 2y को b मानेंगे और 4z को हम z मानेंगे या c मानेंगे। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
2BC प्लस 2CA। ये सवाल है, ए की जगह कितना आ जाएगा? ए की जगह x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर बराबर, फिर a कितना? x की घात 2 धन 2y की घात 2 धन 4z की घात 2 धन 2ab, तो ये 2, a की जगह x, b की जगह 2y प्लस 2, b की जगह 2y, b की जगह 2y, c की जगह 4z प्लस 2CA 2C 4z और AX। अब इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर 2 की घात 2 कितना होता? 4, y की घात 2, 4 की घात 2 16, z की घात 16, z की घात 2 प्लस 2 दूनी 4 x y प्लस 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 y z प्लस 2 चौक 8 z x। और इस तरीके से हमने दिए गए प्रश्न का हमने सर्वसमीका की मदद से प्रसार ज्ञात किया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस जेड का होल स्क्वायर का हमें प्रसार ज्ञात करना है। तो इसको हमने a माना, इसको b माना और इसको c माना। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब a की जगह कितना आ जाएगा? 2x, b की जगह y प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर a की जगह 2x का होल स्क्वायर प्लस b की जगह माइनस y का होल स्क्वायर प्लस c कितना? जेड का होल स्क्वायर प्लस 2a 2x b ऋण का y प्लस 2b ऋण y c जेड प्लस 2c जेड a 2x। ठीक है ना। अब बराबर में ये हो जाएगा 2 की घात 2 कितना? 2 की घात 2 4 x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस 2 दूनी 4xy, फिर माइनस 2yz, फिर प्लस 2 दूनी 4xz। इस तरीके से हमने इसका भी प्रसार आपको करके दिखाया कि किस प्रकार से प्रसार ज्ञात किया जाता है। ठीक है। अगला
इसी क्रम में अगला सवाल है आपका -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर बराबर, तो चलो ये हो जाएगा आपका a + b + c का होल स्क्वायर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। चलो अब a की जगह आ जाएगा आपका -2x, b की जगह आ जाएगा 3y, c की जगह 2z का होल स्क्वायर बराबर a कितना -2x -2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, -2x का होल स्क्वायर प्लस फिर b कितना 3y का होल स्क्वायर, c 2z, ये 2z का होल स्क्वायर प्लस 2a कितना -2x b कितना 3y प्लस 2b 3y c 2z प्लस 2c 2z a -2x। अब आगे चलते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 4x² प्लस 3 का वर्ग 9y² प्लस 2 का वर्ग 4z का स्क्वायर, फिर 2 दूनी 4, 4 तिया 12 माइनस के 12xy, फिर 2 तिया 6 और 6 दूनी 12yz, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8zx। इस तरीके से आपके सामने हमने ये प्रसार याद करके दिखाए कि किस प्रकार प्रसार किया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है 8x³ धन 27y³ धन 36 x²y धन 54 xy²2 ये सवाल है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए
के गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंड ज्ञात करो। अब इसके गुणनखंड हमें करना है, कर लेते हैं। 8 का मतलब क्या? 2 की घात 3 x की घात 3। 27 का मतलब क्या? 3 की घात 3 y की घात 3। फिर 36 का मतलब क्या? 2 गुणित 2x का स्क्वायर गुणित 3y प्लस ट्राइस फिर 2x और 3y का स्क्वायर। देखो 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 2 की घात 2 कितना होता है? 2 की घात 2 कितना होता है? 2 की घात 2 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। 3 की घात 2, 3 की घात 2 9 होता है, 9 दूनी 18 और 18 तिया 54। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x का क्यूब 3y का क्यूब प्लस में ये 3, ये हो गया आपका ये हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर 3y प्लस 3 2x एंड 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सॉरी, खत्म। ये हो गया, ये इस शकल का हो गया। इसकी शकल देखो आप, यह a की जगह कितना है? a की जगह 2x है, a की जगह 2x, तो 2x को अपन ने a माना, 2x की घात 3 तो a की घात 3, 3y को अपन ने b माना, 3y को b माना तो b की घात 3, फिर 3, 2x को a माना, a की घात 2, 3y को b माना, 2x को a माना, 3y को b माना, b की घात 2। तो ये सूत्र बन जाएगा आपका, क्या सूत्र बन जाएगा? a प्लस बी का होल क्यूब। तो a कितना? a हो गया आपका 2x, b कितना? 3y, और इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी? पूरे की घात 3, 2x धन 3y का होल क्यूब। इस तरीके से आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया, उतार लीजिए आप। अब हम आपको कुछ सवाल एक्सरसाइज के लिए दे रहे हैं, करिएगा। ठीक है ना, कुछ सवाल हम आपको एक्सरसाइज में देंगे जो आपको करना है। प्रसार करो। पहला सवाल, 2x धन 1 की घात 3, इसका हमें प्रसार करना है ना। और दूसरा सवाल है आपका 2a माइनस 3y, 2a माइनस 3b। ठीक है, अब सर्व समीका, अगला प्रश्न, सर्व समीका की मदद से, सर्व समीका की सहायता से
सर्व समीका की सहायता से निम्न के मान ज्ञात करो। निम्न के मान ज्ञात करो। क्या है? 99 की घात 3 और 102 की घात 3। पहला सवाल, फिर दूसरा सवाल। 102 की घात 3। ये 4 सवाल मैंने आपको दिए। आपको 3 घात वाली सर्वसमीका लगाना है। सर्वसमीका मैं बता देता हूं आपको। इसमें लगेगी a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस ट्राइज a स्क्वायर बी प्लस ट्राइज ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। माइनस वाले में a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस ट्राइज ए स्क्वायर बी प्लस ट्राइज ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये 2 सर्वसमीका लगेगी इन सवालों में, और ये सवाल आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। इन 2 सर्वसमीका की मदद से ये सवाल बड़ी ही आसानी से हो जाएंगे। तो ये सवाल आपको करना है और करके मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपने सही करा गलत करा, थोड़ा हमें आइडिया हो जाए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आज की मीटिंग को हम यहीं ख़त्म करते हैं।